भाई 30 की उम्र तक तो तुम स्कूल में होते हो, जीवन के स्कूल में सीख रहे होते हो। 12वीं कक्षा तक तो तुम सिर्फ रट्टा मार रहे होते हो, थ्योरी पढ़ रहे होते हो। उसके बाद अगली 12 क्लास से अगले 12 साल वो थ्योरी झुटलाई जाती है, तुम्हें समझाया जाता है जीवन के द्वारा वो सब झूठ है, अलग है, गलत है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन क्या है सिखाया जाता है। जो अगली 12 क्लास है उसमें तुम्हें जीवन का आईना दिखाया जाता है, जगाया जाता है। 30 पर पहुंचकर तुम इंसान बनते हो, बड़े बनते हो, एडल्ट बनते हो। कुछ चुने हुए लोगों का सब कुछ सही होते चले जाता है, ज्यादातर लोगों को बार बार गिरकर सिखाया जाता है। सीखे हुए कामों को करते हैं, गलती करते हैं, फिर पता चलता है सही क्या है, फिर जागते हैं, समझते हैं। इंसान बुढ़ा तब होता है जब उसके अंग जवाब देना शुरू कर देते हैं, ऑर्गन्स जवाब देना शुरू कर देते हैं। उसका दिमाग बस में नहीं रह पाता, बार बार चीजें, निरंतर चीजें भूल रहा है, दिमाग पर जोर दे रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा। और अगर 100 साल के इंसान को यह इशू नहीं है, दोनों चीजें सही काम कर रही हैं, तो उसे बुढ़ा कहने का हक किसी को भी नहीं है। और बोल दो बुढ़ा तुम्हें लाठी से मारेगा, आज तुम्हें कोई आंटी अंकल आकर बोल दे, आग लग जाएगी सीने में। और खुद पूरे दिन क्या कर रहे हो, खुद को आंटी अंकल डिक्लेयर कर रहे हो, तो पीड़ा तो हो गई ना मन में। मुझसे बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं अपना बचपन दोबारा जीना चाहता हूं, वही दिन थे, वही आनंद था, वही जीवन था। ये सब बेकार है। मैं उन सबको एक ही जवाब देता हूं, तुम आज इस उम्र के पड़ाव पर उस उम्र से, उस बचपन से बहुत दूर खड़े हो, इसलिए ही उसको दोबारा जीना चाहते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17 की उम्र में तो तुम जवान बनना चाहते थे, कंट्रोल लाना चाहते थे, पावर लाना चाहते थे। कोई बच्चा बोल दे तो इरिटेशन होती थी। जब एग्जाम होते थे कितना डिप्रेस्ड रहते थे, काश मैं बड़ा हो जाता, एग्जाम नहीं देने होते। सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, काश मैं एडल्ट होता, 8 बजे उठता, कोई टेंशन नहीं होती। आज वो दिन इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उनकी सिर्फ अच्छाइयां याद है, बुराइयों को भूल चुके हो, क्योंकि उन्हें मिस नहीं करते, क्योंकि उनसे दूर हो गए, उनसे बच गए हो, तो उन्हें क्यों याद करोगे, अच्छी चीजों को याद कर रहे हो। और आज की अच्छी चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, बेकार समझ रहे हो। और आज वो बुराइयां झेलनी पड़ रही है इस उम्र वाली, उनको आगे ले आए। तो कंपैरिजन क्या हो रहा है, आज की बुराई, बचपन की अच्छाई, तो बचपन तो अच्छा लगेगा ही ना। आज इस पड़ाव पे खड़े होकर बचपन की यादें ताजा हैं, वो एक जर्नी जी कर आ रहे हो, इसलिए बचपन अच्छा लग रहा है। दोस्तों 10 साल का बच्चा एक मजबूर इंसान होता है। 10 मिनट के लिए माता पिता नजरों से दूर हो जाए, वो डरने लगता है, क्या होगा। जरा चेक करो खुद को, थोड़े हाथ पैर हिलाओ, जरा चल के देखना 10 कदम, चल पा रहे हो या नहीं। सर को घुमाओ चारों तरफ, नजरें घुमाओ चारों तरफ, समझ रहे हो जो देख पा रहे हो। आज कौन सा दिन है याद है, कल डिनर में क्या किया था याद है। ये सब हो पा रहा है तो बस बहुत है। जवान होने के लिए इतना बहुत है। मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं जवानी का। अब जाकर जीवन बदलने वाले फैसले लो, जीवन का रुख मोड़ने वाले फैसले लो, हासिल करो जो चाहते हो, मत रुकना। अब मैं अब जो कहने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनना। 30 साल की उम्र का मतलब है, अगर जीवन को एक दिन में समेट दो ना, 24 घंटों में समेट दो, रात को 12 बजे दिन हुआ, दिन तो खैर क्या हुआ, रात है, जीवन का उदय हुआ, पैदा हुए रात को 12 बजे, नई डेट लगी, अगली रात 12 बजे जीवन खत्म हुआ। तो अगर जीवन को एक दिन में समेट दिया जाए और हर घंटे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 घंटा बीता मतलब जीवन के 3 साल बीते, ताकि 24 घंटे में 72 साल पूरे हो जाए। हालांकि जीवन तो 80 में भी होता है, फिर भी मैं बहुत लीनियंट बन के 72 का जीवन मान के हर एक घंटे में 3 साल को इंक्लूड कर रहा हूं। तो 30 साल का मतलब क्या हुआ, सुबह के 10 बजे। जिसको तुम कह रहे हो ना दिन बीत गया, जीवन बीत गया, वो सुबह के 10 बजे है। और उसमें भी 5-6 घंटे तो बिल्कुल रात के थे, जब समझ ही नहीं थी, जब नींद थी। क्या दिन खत्म हो गया या शुरू हुआ है। मैं मानता हूं 7 बजे जग जाते तो बहुत अच्छा था, पर दिन तो अभी भी पूरा बाकी है दोस्त। और इसे छोड़ो, 40 की उम्र में जागते, यानी कि 1 बजे जागोगे तो भी दिन पड़ा है दोस्त। जल्दबाजी तो रात को 9 बजे करनी होगी। सूरज निकला है समझ का, पूरा दिन पड़ा है जीने को। अभी तुम बच्चे हो, जब 70 के हो जाओगे ना, तब समझोगे कि 30-35 की उम्र में तो मैं दूध पीता बच्चा था, सब कुछ कर सकता था, इतनी ऊर्जा थी, जवान था।
जो आज मैं तुम्हें बात समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि तब टाइम ट्रैवलिंग तो हो नहीं पाएगी। आज तो मौजूद हो ना, जी सकते हो। ध्यान रखना, जीवन की सबसे प्राइम एज जो होती है 40 की। तुम अपने पीक पर होते हो क्योंकि सब चीजें मिलाकर हाईएस्ट पर होती है। तुम्हारी बुद्धि और समझ, शरीर की ताकत, तुम्हारे अनुभव, सबका टोटल मिलाकर हाईएस्ट पर होता है। 20-25 की उम्र में हो सकता है शरीर की ताकत बहुत ज्यादा हो पर समझ उतनी नहीं हो पाती। 60-65 में समझ बहुत ज्यादा होती है पर ताकत उतनी नहीं हो पाती। और तुम 40 में कह रहे हो अब तो बस दिन पूरे होने वाले हैं। वाह मेरे दोस्त, इस दुनिया का सबसे बड़ा बुढ़ा इंसान है खुद को बुढ़ा समझने वाला। 40 के हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। 40 साल की सीख तुम्हारे पास है, समझ तुम्हारे पास है। हर एक सेकंड में जो तुम्हारी चेतना जागृत है वो 40 साल का अनुभव लेकर जागृत है। क्या 10 साल की उम्र में इतनी समझ थी? मम्मी दिला दो ना, मम्मी दिला दो ना, पापा ले दो ना, इतनी ही अकल थी। तू नहीं खेलेगा, मेरा बैट है, तू नहीं खेलेगा। इस सब से जीवन बनता है क्या? समय अब आया है जीने का। एक एक दिन खास है यहां का। सिर्फ 1 घंटा शाम को किसी अपने के साथ बैठकर बीते जीवन की अच्छी यादों को याद करना, चर्चाएं करना, हंसना, मजाक करना, अपने आप में एक पूरा जीवन है दोस्तों। बचपन के कितने ही सालों से ज्यादा खास ये 1 घंटा है जहां पर तुम सालों साल की चर्चा कर सकते हो। ये तो वही बात हो गई, कोई तुम्हें 2 ऑप्शन देता है, भाई तेरे को 10 मिनट मिलेंगे, मिठाइयों की दुकान में घुस जा, जो जो लेना है सब उठा ले, फ्री में तेरा हो जाएगा, बस बाहर ले आइयो 10 मिनट। और दूसरा ऑप्शन है तेरे को 1 मिनट मिलेगा ज्वेलरी की दुकान में जाने के लिए, जो उठा सकता है उठा लियो, तेरा है। क्या चुनोगे? तुम कहोगे 30 सेकंड दे दे, 20 सेकंड दे दे, ज्वेलरी की दुकान में घुसा दे। तो ये 30-40 की उम्र ज्वेलरी की दुकान है। इसका एक पल बचपन के महीने से ज्यादा कीमती है। सोचो तुम्हें कोई 2 ऑप्शन देता, 10 साल की उम्र तक जीकर बचपन में ही निकल लेते, मर लेते, और 40 से 43 समझदारी वाला, समझ वाला, ज्ञान वाला जीवन जी रहे हो। 3 साल मिल रहे हैं, 1000 दिन मिल रहे हैं जीने को, जीवन बदलने को, दुनिया देखने को, हंसने को, खेलने को, मस्ती करने को। क्या चुनते? 30 पर जाके तो जीवन की पकड़ मिलती है हमें। तब तक तो हम सिर्फ वासनाओं के बस में होते हैं, जल्दबाजी के बस में होते, अपेक्षाओं के बस में होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के बस में होते हैं। जब एक पौधा जमीन को तोड़कर बाहर निकलता है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत बन जाती है, वो बुढ़ा नहीं होता, तब उसका जन्म होता है। अब तुम जमीन खोदकर बाहर निकले हो, अब जागे हो दुनिया में, अब मौका मिला है सोचने का जीवन के बारे में। अभी तक तो तैयारी चल रही थी किसी तरह तुम जमीन के ऊपर जी पाओ, पनप पाओ। एक बार सोचना, हम लोग उम्र कैलकुलेट ही क्यों करते हैं? जरूरत ही क्या है उम्र कैलकुलेट करने की? क्या नंबर से इंसान का जीवन बदलता है? सिर्फ दुनिया ने हमें बिलीफ्स में, मायनों में फंसा रखा है, इसलिए कैलकुलेट करते हैं 35 तक ही है, 30 तक ही है, 40 तक ही। क्यों मानना उन मायनों को? शादी मैं 24 में करूं या 34 में करूं, मेरा मन है। मैं 40 में जाकर अपना करियर बदल दूं, बिल्कुल नया काम चुन लूं, मेरा मन है। मैं 35 की उम्र में स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दूं, प्रोफेशनल एथलीट ना बन पाऊं, शौक के लिए तो खेल सकता हूं, कौन रोक सकता है मुझे? 4 बार हंस सकते हैं लोग। एक 35 साल का आदमी कॉलेज की एक क्लास में जाकर बैठेगा, 4 दिन लोग हंसेंगे, सब स्टूडेंट हंसेंगे, 4 बातें बोलेंगे, पर उसे पढ़ाई करने से तो कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे वही लोग दोस्त बन जाएंगे। जब डिग्री मिलेगी तो बराबर ही तो मिलेगी, उनके बराबर ही मिल जाएगी ना। दोस्तों, इस उम्र की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यहां का एक एक दिन बेशकीमती है। बहुत कुछ दे सकता है तुम्हें, सीख, समझ, अनुभव। इस उम्र में गिल्ट, रिग्रेट, पछतावा, पास्ट, बीता हुआ कल, गलतियां, क्या नहीं कर पाया, यह सोचना ही इंसान की सबसे बड़ी हार है, बुढ़ापे वाली मानसिकता है। बस अगले 5 साल में, तुम्हारी उम्र 30 है, 35 है, 40 है, अगले 5 साल में तुम जीवन का पूरा रुख मोड़ सकते हो। पिछले 25-30 साल जो गलतियां करी, जो नहीं किया, वो इन 5 सालों में करके दिखा सकते हो। और ये भी नहीं दिन रात एक कर देना, ऐसा भी नहीं है। कंसिस्टेंसी, दिन के हिसाब से काम होना चाहिए। तुम्हें एक्टर बनना है, तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है,
तुम्हें स्पिरिचुअल मास्टर बनना है, तुम्हें स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट बनना है, तुम्हें टीचर बनना है, तुम्हें गेमर बनना है, तुम्हें बिजनेस खड़ा करना है। 1800 दिन निरंतर एक एक करके चेन बनाकर दे दो उस काम को। जितना खुशी से कर पाओ हर दिन करना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना समय निकाल पाओ, खुशी से दे पाओ, उतना समय देना है, निरंतर देना है। एक एक करके कड़ी जोड़ते जाओ, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। नहीं करना दिन रात एक, बस निरंतर उस काम को इतना करो कि तुम थक जाओ और खुशी हो कि मैंने आज कुछ करा, कुछ ऐड करा पिछले दिन से। बदल जाएगा जीवन, लिख कर दे रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना, एक तरफ होता है जिम्मेदारियों का बोझ। जीवन 2 ट्रैक पर चलता है ट्रेन की तरह। एक होता है जिम्मेदारियों का बोझ, एक होता है तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी अपनी यात्रा। दोनों ट्रैक्स को लेकर तभी एक पूरा कंप्लीट ट्रैक बनता है। दोनों का सम्मान करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारियों के बोझ के तले इतना दब जाओ कि जीवन की यात्रा पर ध्यान ना जाए। बस जिए और मर गए, बस जिए काम करे मर गए, बस जिए जिम्मेदारियां निभाई मर गए। नहीं, अपनी यात्रा पर, अपने शौक पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी मंजिलों पर ध्यान देना। मैनेज करो दोनों को। अपना भी देखो, किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ जाना चाहते हो, जीवन को कैसा देखना चाहते हो। 30 के बच्चे हो तुम, खुल के बारिश में नाचो, घंटों बारिश में नाचो। क्या होगा? 3 दिन जुकाम हो जाएगा ना, सही हो जाएगा। आज भी घंटों सीढ़ियों पर दोस्तों के साथ बैठकर बातें करो, जैसे स्कूल में करते थे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगले दिन कमर में दर्द हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाम लगा लेना, हीटिंग पैड लगा लेना, मैराथन में पार्ट लो जो होती रहती है इधर उधर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पूरी नहीं कर पाओगे, बहुत धीमे चलोगे, अंत में पूरी करोगे। हिस्सा तो बन ही गया, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। अब्रप्ट बन जाओ, तुम्हें खुद नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूं। मनमौजी बन जाओ, उम्र का नकाब हटा दो, बस जियो खुलकर। अब आजकल बहुत सारे लोगों के साथ ही प्रॉब्लम आ रही है। 30s में आ गया, 30 के, 32 के, 33 के, लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो पा रही, सही इंसान नहीं टकरा रहा। इस वजह से बहुत लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और इसका हल एक ही है, मेक पीस विद योर सिंगलहुड। अपने इस अकेले होने को अपना लो। जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए शादी होना जरूरी नहीं है, इस बात को समझ लो। एक इंसान बिना शादी के भी खुश रह सकता है, और जिनकी शादी को 10 साल 20 साल हो गए उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि शादी के बिना ही खुश रह सकता है। चलो उसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। जितना कड़ाई से, जितना डेस्परेशन से ढूंढोगे, नहीं मिलेगा पार्टनर। जब सही समय आएगा तभी सही इंसान टकराएगा। रिलैक्स होकर आराम से देखना शुरू करो, करते रहो, देखते रहो आराम से। जैसे कोई इंसान टकराया, 10 रेड फ्लैग्स हैं, कोई और मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई और आएगा नहीं आएगा, ये चले जाएगा तो क्या होगा? नहीं नहीं भैया नहीं। गलत इंसान से शादी करना तो सबसे खराब फैसला है जीवन का। दूध में मक्खी गिरी हो तो फिर इंसान दूध पी सकता है, दूध में छिपकली गिरी हुई हो और उस दूध को पी जाना कि दूध मिले ना मिले, आपकी मूर्खता होगी। शांति से ही देखो, और डिले हो जाए तो भी शांति से देखो। बहुत जजमेंटल मत बनो, बहुत ईगोइस्टिक मत बनो, बहुत क्राइटेरियाज मत रखो, पर जरूरी चीजों को हमेशा ध्यान रखो। देखो जैसे आप ईज पे आ जाओगे ना, बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं हो रहे, 10 जगह नहीं देख रहे, अपने आप रिश्ते भी आने शुरू हो जाएंगे। करके देखना। जो इंसान हर एफर्ट पे, हर ट्राई पे, हर प्रयास पे सफलता को ढूंढता है, हर नाकामयाबी उसे नीचे गिरा देती है, उसे डिमोटिवेट कर देती है, कमजोर कर देती है, और वो उतनी जल्दी हार मान लेता है। आपको तो बस मान लेना है, जीत तो मेरी होगी ही होगी। चाहे जितना मर्जी समय लगे, जितने मर्जी एफर्ट लगे, जितनी बार मैं गिरूं, मुझे उठकर वो काम करते रहना है, रिलैक्स रहना है, चिल भी करना है। लाइफ में एक प्रोसेस क्रिएट करना है, तब आपकी जीत तय होगी। एक छोटी सी कहानी के साथ वीडियो का अंत करूंगा। एक इंसान ने खेती का नया नया काम चालू करा, फल उगाना चालू करा एक फार्म लेकर। बहुत समय लगा पेड़ उगाने में, फल देने लायक होने में उनका। फिर फल उगे, फल को देखकर उससे रहा नहीं जा रहा था। दिन बीत रहे थे, फल तो उग ही गए हैं। लोगों ने उसे सलाह दी, अभी रुक जा, बिल्कुल पकने दे, जब मीठे होंगे तब तोड़ना है, उससे पहले नहीं तोड़ना। उसको तो वो पैसा दिख रहा था जो आने वाला था, जल्दबाजी थी बेचने की, पैसा कमाने की, खर्चे का चलाने, प्रॉफिट की। बेसब्री में उसने मात्र 1 हफ्ते पहले
सिर्फ 1 हफ्ता और इंतज़ार करना था, उसने फल तोड़ दिए सारे। 1 किलो फल नहीं बिका उसका, इतना खट्टा फल था। साथ ही साथ जिस मंडी में गया, जिसको अपने फल दिखाया, उनके सामने इमेज भी खराब हो गई अगली बार के लिए। यही नतीजा होता है डेस्परेशन का, जल्दबाजी का, ज़्यादा पुश करने का। बी ईजी ऑन योर सेल्फ, बी सॉफ्ट ऑन योर सेल्फ, बैलेंस बना के जियो, मेहनत भी करो, मस्ती भी करो, प्रोसेस का हिस्सा बने रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।